नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अगर जिंदगी में परेशानियां हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपने किस दिशा में जाना है, क्या चीज़ करनी है, हमारा प्रेमी हमसे क्यों परेशान है, हमारे माता पिता हमसे क्यों दुखी हैं, हमारा व्यवसाय अच्छा क्यों नहीं चल रहा है, अगर इन चीज़ों के बारे में जानना है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। जहाँ चाह वहाँ राह, चाहने से मंजिल मिल जाती है। ये बात आपने बहुत बार सुनी होगी, पर क्या आपको पता है कि ऐसा सच में मुमकिन है या नहीं है? प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर सॉल्यूशन विद एस्ट्रोलॉजी में। मैं वासुदेव शास्त्री आप सभी का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ऐसा चैनल जहाँ पर आपको जीवन को सरल बनाने की दिशा में उपाय बताए जाते हैं। तो चलिए आज इसी कहावत के साथ आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। हर इंसान को ये लगता है कि चाहने से उसे अपनी मंजिल मिल जाएगी। अगर वो किसी चीज़ को पाने के सपने नहीं देखेगा तो उसको पाएगा कैसे? अगर वो नहीं चाहेगा कि उसकी ज़िंदगी एक अच्छी ज़िंदगी बन सके, वो जिससे प्यार करता है, जिस जीवन साथी को वो चुनना चाहता है, वो उसे मिल सके, तो अगर वो इस चीज़ को नहीं चाहेगा तो शायद उसे वो चीज़ कभी नहीं मिल पाएगी। और ऐसा ही कहा गया है आज तक कि अगर आपको किसी चीज़ को चाहते हो तभी वो आपको मिल पाएगी। जहाँ चाह है वहीं आपकी राह है। पर क्या ऐसा सच में संभव है? क्या सिर्फ चाहने से ही आपको वो इंसान मिल जाएगा? क्या सिर्फ चाहने से ही आपको अपनी मनचाही नौकरी मिल जाएगी? क्या सिर्फ चाहने से ही आपका जीवन अच्छा बन सकता है? जी नहीं। सिर्फ चाहने से अगर चीज़ें होती तो आज का हर गरीब व्यक्ति एक अमीर व्यक्ति होता। आज किसी का दिल नहीं टूटता, कोई किसी के प्यार में रोता नहीं, ना ही किसी को कभी पैसों की दिक्कत आती। तो सिर्फ चाहने से चीज़ें कभी नहीं होती। चीज़ें होती हैं चीज़ों के ऊपर, अपने चाहने वाली चीज़ों के ऊपर काम करने से। आप जितना उस चीज़ के लिए काम करोगे, भले ही आप उस चीज़ को चाहें या ना चाहें, लेकिन अगर आप उस चीज़ के ऊपर काम करोगे तो आज नहीं तो कल आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप किसी से प्रेम करते हैं, तो क्या सिर्फ किसी से प्रेम करने से वो व्यक्ति आपको मिल जाएगा? सोच कर देखिए, नहीं, ऐसा नहीं संभव है। आपको करना क्या होगा? उस व्यक्ति को मनाने के लिए आपको बहुत कुछ करना होगा। उस व्यक्ति के अंदर आपका प्रेम आपको जागृत करना होगा। उस व्यक्ति को ऐसा महसूस कराना होगा, ऐसा उसे एहसास दिलाना होगा कि वो व्यक्ति आपसे प्यार कर सके, आपसे प्रेम कर सके, आपके साथ जीवन जीने के लिए तैयार हो सके। जीवन साथी किसी को अगर आपने बनाना है तो सिर्फ चाहने से ये चीज़ें नहीं होती। हम आपसे कहेंगे कि आपके बगल में पड़ा हुआ पत्थर उठाइए, तो क्या आप उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। सिर्फ चाहने से, कि सिर्फ चाहने की कोशिश करिए कि उस पत्थर को उठाइए। जब तक आप उसको उठाने की कोशिश नहीं करेंगे या उठाने नहीं जाएंगे, आप उसे नहीं उठा सकते। यही चीज़ जिंदगी के हर पहलू में लागू होती है। तो आज इसी के ऊपर बात करते हैं कि कैसे आप किसी चीज़ को करना चाह रहे हो, किसी चीज़ को करने की कोशिश करोगे, तब आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। और कैसे वो चीज़ें करनी है, किस तरीके से उन चीज़ों का संबंध एस्ट्रोलॉजी के साथ है, आइए आज इसी विषय पर बात करते हैं और आपको समझाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, अगर तू सारे सांसारिक मोह को त्याग कर, सारे रिश्ते नातों को भूल कर सिर्फ एक मुझ ईश्वर की भक्ति कर, ऐसा करने से तुझे स्वतः ही सारी चीज़ों का सुख प्राप्त हो जाएगा। तुझे स्वतः ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अर्थात मान लीजिए आपकी 100 इच्छाएं हैं। आप जिंदगी में बहुत सारी इच्छाएं रखते हैं। आपको घर भी चाहिए, आपको अच्छा पैसा चाहिए, आपको अपना जीवन साथी चाहिए, और आप इन चीज़ों का प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन किसी किसी की ज़िंदगी में सिर्फ जीवन साथी को पा लेने से उसे बाकी चीज़ें स्वतः ही मिल जाती हैं। किसी किसी को सिर्फ पैसा मिल जाने से उसे अपना जीवन साथी मिल जाता है। कहने का तात्पर्य है कि हर चीज़ के पीछे भागने की आपको ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ का प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी की कुंडली में सिर्फ एक ऐसी चीज़ होती है, अगर वो सिर्फ उसी चीज़ के पीछे जाए तो स्वतः ही उसे बाकी सभी चीज़ों का सुख अपने आप मिल जाएगा। लेकिन आज की ज़िंदगी में इंसान क्या चाहता है? उसे सब मिले, और वो सब चीज़ों के लिए कोशिश करता है और सब चीज़ों की चाह करता है। और चाह की जहाँ बात आ जाती है तो वहाँ उसे एक ही बात याद आती है कि जहाँ चाह वहाँ राह, जो कि इस विषय में बिल्कुल लागू नहीं होती। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी कुंडली उठाइए या अपनी कुंडली दिखाइए
और वहाँ पर देखिए कि ऐसा क्या आपकी कुंडली में योग है जो सबसे आपको उत्तम मिलेगा। किसी को किसी की सबसे अच्छी बुद्धि होती है, किसी की बुद्धि उत्तम होती है, किसी का व्यवसाय उत्तम होता है, किसी का प्रेम प्रसंग बहुत उत्तम होता है। तो अपनी कुंडली की जानकारी लीजिए और उसमें पता करिए कि सबसे बेहतर मेरे लिए चीज़ क्या है। सिर्फ और सिर्फ आपको उसी चीज़ के पीछे जाना है। बाकी सारी चीज़ें स्वतः ही आपको मिल जाएंगी, बाकी सारी चीज़ों का सुख आपको स्वतः ही मिलेगा। मान लीजिए आप प्रेम करना चाहते हैं किसी से, आप किसी से प्रेम करते हैं और वह इंसान को आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। अब आप सोचेंगे, आप दिन रात उसी के बारे में सोच रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि वो इंसान कैसे भी आपकी ज़िंदगी में आ जाए, लेकिन वो इंसान आपसे बिल्कुल प्रेम नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप इस चीज़ के काबिल ही नहीं हैं। आपके पास वो सुख नहीं है जो आप उसे दे सकें। वो इंसान चाहता है कि आप आपके पास एक अच्छा घर हो, आपके पास एक अच्छा गाड़ी हो, आपकी एक जॉब हो, एक नौकरी हो अच्छी, लेकिन आपके पास इन सभी चीज़ें नहीं हैं। तो क्या उस इंसान के साथ आपका प्रसंग बन सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बन सकेगा। तो सबसे पहली चीज़ है, आप खुद का परीक्षण कीजिए कि आप में कमी कहाँ है, आपको किस चीज़ के पीछे जाना चाहिए। किसी इंसान को अगर उसका व्यवसाय नहीं चल रहा तो वह सोचता है कि सिर्फ शायद मेरी मेहनत की वजह से मेरा व्यवसाय नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं होता। बहुत केसेस में ऐसा नहीं होता। सिर्फ ये होता है कि इंसान की कुंडली में कहीं ऐसा दोष होता है कि वो इंसान की शादी के बाद उसका योग बनने वाला है। किसी किसी लेडी के आने के बाद, किसी महिला के आने के बाद उस इंसान की ज़िंदगी बदलने वाली है। सब निर्भर करता है आपकी कुंडली के योग पर कि आपके योग कैसे हैं। कोई इंसान आपको किस तरीके से मिलेगा, किस ग्रह खराबी के द्वारा मिलेगा, किस चीज़ को सही करने के बावजूद आपको मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिर्फ हमारी कुंडली दिखाते रह जाते हैं कि मुझे प्यार कब मिलेगा, मेरी शादी कब होगी, मुझे जॉब कब लगेगी, या मेरे बच्चे कब होंगे। इन चीज़ों के बजाय आप अगर कुंडली अपनी दिखाते हैं तो इस तरीके से दिखाइए कि मेरी कुंडली में सबसे उत्तम मुझे क्या मिलना है। जो आपको सबसे उत्तम मिलना है, आप उस चीज़ के पीछे जाइए। यदि आपके पास सब कुछ है और किसी एक चीज़ की कमी है, तब आप अपनी कुंडली दिखाइए और उस चीज़ के लिए उपाय कराइए कि हाँ, मुझे मेरे पास बाकी सब कुछ है, मेरे पास धन है, दौलत है, पैसा है, व्यवसाय है, माता पिता का सुख है, लेकिन पत्नी का सुख नहीं है, मेरे प्रेमी का सुख नहीं है। तो बिल्कुल आप उस चीज़ में हमें दिखाइए और बिल्कुल उसमें आपकी सहायता की जाएगी कि किस तरीके से आपके उपाय किए जाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी भी एक ही तरह का उपाय हर इंसान पर नहीं लगता। अगर हम आपको कहते हैं कि 4 लौंग आप पानी में भिगो रख दीजिए, सुबह तक आप देखेंगे कि आपका प्रेमी आपके पीछे पीछे आएगा या आपके जो व्यापार की समस्या है वो संभल जाएगी, वो सुधर जाएगी, तो ऐसा नहीं है। सोचकर देखिए, क्या एक ही उपाय हर इंसान के लिए काम करेगा? तब तो मंदिर में इतने लोग जाते हैं, शिव जी पे इतने लोग जल चढ़ाते हैं, सबके काम बनने चाहिए, क्योंकि वो तो सबसे उत्तम विधि है। शास्त्रों में कहा गया है शिव जी को जल चढ़ाना सबसे उत्तम विधि है। तो सबके लिए क्यों नहीं हो रहा? सिर्फ अमीरों को ही उससे लाभ क्यों हो रहा है? एक गरीब इंसान जो रोज जल चढ़ा रहा है, उसके काम क्यों नहीं बन रहे? कोई महिला अपने बेटे की शादी करवाना चाहती है, उसके बेटे की शादी क्यों नहीं हो रही है? आपकी उम्र दिन प्रतिदिन निकलती क्यों जा रही है? हर चीज़ के पीछे एक वजह है। तो अगर आप अपनी कुंडली दिखा रहे हैं तो इस तरीके से दिखवाइए कि उसमें सर्वश्रेष्ठ चीज़ आपको पता लगे कि आप में सबसे अच्छा गुण क्या है, या ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें आप माहिर हैं, जिसके द्वारा आपको सिर्फ उस चीज़ के माध्यम से ज़िंदगी के सारे सुख आपको मिल सकते हैं। समस्याएं तो सभी की ज़िंदगी में आएंगी और सभी की ज़िंदगी से जाएंगी, लेकिन आप उनसे सामना कैसे करते हो, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। फिर भी यदि आपकी ज़िंदगी में किसी तरह की समस्या है तो आप हमसे ज़रूर परामर्श लीजिए। परामर्श लेकर जानिए कि आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकते हैं, किस तरीके से आप ऐसा कुछ कर सकते हैं ताकि आपको अपनी ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और एक ऐसी ज़िंदगी जो आप, एक अच्छी ज़िंदगी जो आप जीना चाहते हैं, उसकी प्राप्ति हो। उसके लिए नीचे दिए गए नंबरों पर हमें फ़ोन कीजिए, हमें परामर्श लीजिए। एक बात और यहाँ ध्यान देने की यह है कि सिर्फ परामर्श लेने के बाद ही कुछ नहीं होता। यहाँ वही बात आ जाती है जो हमने शुरू में कही कि जहाँ चाह वहाँ राह। सिर्फ चाह लेने से कि मैंने गुरुजी से परामर्श ले लिया है, मैंने किसी पुजारी से, किसी पंडित जी से मैंने परामर्श ले लिया है, मेरी कुंडली दिखा ली, अब सब सही हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक आप उस चीज़ के लिए कुछ करेंगे नहीं, जब तक आप उस चीज़ के लिए अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार नहीं होते, जब तक उस चीज़ के लिए आप त्याग करने को तैयार नहीं होंगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिल सकता।
तब तक आप चाह कर भी अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। आप एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते अगर आप करने की कोशिश नहीं करेंगे। सिर्फ चाहने से कि मेरे को कदम आगे बढ़ाना है, आप कदम बढ़ा कर देखिए, क्या बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप में त्याग होना चाहिए। कोई चीज़ आप कर रहे हो, कोई चीज़ आप करवा रहे हो, कोई चीज़ आप हमसे करवा रहे हो, उसके लिए त्याग की भावना रखिए। जब तक त्याग की भावना आप में नहीं जागेगी तब तक किसी चीज़ का काम नहीं होगा। इसी के साथ आज का अध्याय यहाँ पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सबको ये बहुत पसंद आया होगा। जय माता दी, जय शनिदेव।